शराब कारोबार से जुड़े कारोबारी भूपेंद्र रघुवंशी आत्महत्या मामले में आखिर कितने किरदार हैं? इति तिवारी, आयशा जैन या फिर पर्दे के पीछे कोई और? इति तिवारी के पीछे आखिर कौन था जिसने 25 लाख लेने के बाद भी समझौता नहीं होने दिया? और जिस प्रकार से देखा गया कि इस पूरे मामले में 1, 2, 3 कैरेक्टर कितने हैं, क्योंकि भूपेंद्र रघुवंशी पूरी तरह से फंस चुका था। भूपेंद्र रघुवंशी हनी ट्रैप के इस गेम में फंस गया। और ऐसा कौन था जो इति तिवारी को मुंबई में, जी हां मुंबई में, क्योंकि इति तिवारी मुंबई में जाकर बस चुकी थी, उसके बावजूद भी वो भूपेंद्र रघुवंशी को फोन पर थ्रेट दे रही थी। भूपेंद्र डर गया था और इस डर बदनामी के चलते उसने आत्महत्या कर ली। इंदौर में हनी ट्रैप के शिकार शराब कारोबारी ने की आत्महत्या। शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर किया सुसाइड। कारोबारी ने 5 पेज की सुसाइड नोट में किए कई खुलासे। 25 लाख मिलने के बाद भी हसीना बना रही थी दबाव। हनी ट्रैप की हसीना के पीछे आखिर कितने किरदार? इंदौर में शराब कारोबार से जुड़े और शोभा क्लब के संचालक भूपेंद्र रघुवंशी ने कभी सोचा नहीं होगा कि एक महिला से उनका दोस्ती करना इतना बुरा साबित होगा कि बात आगे पहुंचते पहुंचते उनकी मौत तक आ जाएगी। हनी ट्रैप के चंगुल में बुरे फंसे भूपेंद्र ने शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर पी लिया, जिसके चलते उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। सुबह जब मां ने देखा तब वे अचेत अवस्था में घर पे पड़े मिले। तत्काल ड्राइवर को बुलाया गया, जिसके बाद सब नजदीकी अस्पताल लेकर भूपेंद्र को पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस को भूपेंद्र के पास से 5 पन्नों का सुसाइड नोट मिला, जिसमें इति तिवारी नामक महिला द्वारा ब्लैकमेलिंग करने के आरोप और रेप केस में फंसाने का जिक्र था। दरअसल भूपेंद्र रघुवंशी की इति तिवारी से मुलाकात उनके क्लब में ही हुई थी। यह मुलाकात पहले दोस्ती और फिर प्रेम संबंध तक आगे बढ़ गई, लेकिन इसके बाद इति तिवारी ने भूपेंद्र को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इति से पीछा छुड़वाने के लिए भूपेंद्र ने उसे 25 लाख रुपए भी दे दिए। इसके बाद वो मुंबई चली गई, लेकिन कुछ समय बाद उसने मुंबई से ही भूपेंद्र को कार और फ्लैट के लिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इति के ब्लैकमेल करने और प्रताड़ना से भूपेंद्र इस कदर परेशान हुआ कि उसने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। 5 पेज की सुसाइड नोट में भूपेंद्र ने पूरी कहानी लिखी है। उन्हें एक आए दिन कॉल से ब्लैकमेलिंग करी जा रही थी और परेशान किया जा रहा था उन्हें, और वो इतने परेशान हो गए थे कि हमें उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। इससे पूरा घर परिवार समाज में एक अलग ही पूरा कल क्या घटनाक्रम हुआ था? कल का घटनाक्रम यही हुआ है कि उन्होंने लिखा है अपने साफ हाथ से कि भाई एक जो लेडीज़ है जो यहाँ पर रहती है कुछ समय के लिए, बाकी ये बाहर जॉब करती है, और आए दिन इनकी बातचीत है बहुत अच्छी, 2 साल से पहचान थी, जानते थे, क्लब द्वारा ही मिले थे। और जहाँ तक कि यही मानना रहा है मेरा, और मैं देख रहा हूँ यहाँ से कि उन्हीं से उन्होंने परेशान होकर इतना बड़ा कदम उठाया है। मामले की जानकारी लगने के बाद अन्नपूर्णा पुलिस ने मर्ग कायम कर सुसाइड नोट और परिजनों के बयान के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। इसमें मर्ग क्रमांक 38/25 कायम किया जाकर अन्नपूर्णा में जांच शुरू कर दी गई थी, और इसमें एक सुसाइड नोट भी मिला था जो कि इसकी पत्नी आरती रघुवंशी के द्वारा पुलिस को दिया गया था। इसमें संपूर्ण मर्ग जांच में और इसके स्टेटमेंट परिजनों के, वाइफ के और उसके साले के और ड्राइवर के और इन सभी के गनमैन, इन सभी के स्टेटमेंट के आधार पर यह पाया गया कि इसकी एक जो फ्रेंडशिप थी वो जो प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि इसकी जो फ्रेंडशिप थी 2 साल तक एक लड़की से फ्रेंडशिप थी, और उस लड़की के द्वारा पैसे मांगे जाते थे और पैसे न देने की सूरत में उसको ब्लैकमेल किया जाता, रेप के केस में फंसाने की धमकी दी जाती थी। तो इस पर से प्रथम दृष्टया मामला 108 VNS का पाए जाने से उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड FIR कर लिया गया है, और वो चूँकि वो ऑलरेडी नोटिस के पालन में अपना पक्ष रखने के लिए आई थी, तो अभी फिलहाल हिरासत में ले लिया गया, उसकी गिरफ्तारी की जा रही है। ब्लैकमेलिंग में किसी के द्वारा जान देने का ये इंदौर से पहला मामला नहीं है। हनी ट्रैप के कई मामले सामने आते रहे हैं। पब और क्लब हनी ट्रैप में फंसाने वाली युवतियों के अड्डे बन चुके हैं।
यहाँ कई हाई प्रोफाइल युवकों को हनी ट्रैप का शिकार बनाया गया है, लेकिन संभवतः ये पहला मामला है जब किसी पब संचालक को हनी ट्रैप कर लिया गया हो। BSTV के लिए इंदौर से भारत पाटिल की रिपोर्ट।